इस वर्ष जैक से एग्ज़ाम देने वाले प्यारे विद्यार्थियों, मैथ्स पाठशाला बाई यूएस चौबे यूट्यूब चैनल से सेट 1 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस होली में आप लोगों पर सफलता पाने का जुनून और मेहनत का रंग चढ़ा हुआ होगा। हम भी आपके सफलता में भागीदार बने, इसके लिए पूर्व के 2 वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 21 तक बतलाया था। आज हम 22 से आगे बढ़ रहे हैं। 23 क्वेश्चन है आपका कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज। देखिए, चूँकि dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो यद्यपि यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर पूछा है, अगर डिग्री भी पूछता तो हम लोग उसको 1 लिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हुआ। 23 डिफरेंशियल इक्वेशन से ही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कर रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इच। तो हम लोग को कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब निकालना होता है तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। और आप जानते होंगे वाई का डी वाई बाई डी एक्स होता है। एक्स स्क्वायर का एक्स टू दी पावर एन पर हम लोग तोड़ते हैं इसको। अब एक्स टू दी पावर एन का होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। अब जो हम लोग को आया उसको देख लेंगे हम लोग ये है कि नहीं है, लेकिन ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हम लोग करेंगे कि दोनों को अगर RHS वाले को LHS मिलाएं हैं तो हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, और डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 2 सी में है, तो सी इज आवर करेक्ट आंसर। 24 क्वेश्चन वेक्टर से है और वेक्टर में मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस का मैं फार्मूला बता दूं पहले आपको। किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उस चैप्टर का फार्मूला आपको पता है कि नहीं पता है। तो एक फार्मूला होता है कि इफ़ r इक्वल टू एक्स आई हो प्लस वाई जे हो प्लस जेड के यदि हो, प्लस हो या माइनस हो, और कोई कहे कि मॉड r निकालें आप, तो याद रखेंगे दोस्तों कि मॉड r होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसी पर ये क्वेश्चन है आपका 24। आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ माइनस आई प्लस ट्वाइस जे प्लस थ्राइस के। ऊपर का फार्मूला देखें, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रहे या माइनस रहे तो मॉड आर होता है एक्स स्क्वायर मीन्स आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको आई का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। 9 4 13 1 14, दिस मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हैं कि फार्मूला कितना ज़रूरी है आपके लिए। और ये देखें क्वेश्चन नंबर 25 वी वेक्टर से है, और क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आप देखें यहाँ पे। इसमें डॉट निकालना है, तो डॉट में याद रखेंगे आप कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज 1 बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर इज 0। दिस मीन्स आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है, के डॉट आई जो कि 0 होता है। इसलिए डॉट निकालने में हम लोग सेम यूनिट वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करते हैं। ए दिया हुआ है थ्राइस आई माइनस ट्वाइस जे प्लस के, और बी दिया हुआ है 4i माइनस 5 जे प्लस 3 के, और हम लोग को ए डॉट बी निकालना है। तो पहले काम करेंगे, आप सीख जाएं कैसे ए डॉट बी हम लोग निकालते हैं। थ्राइस आई माइनस ट्वाइस जे प्लस के डॉट 4i माइनस 5 जे प्लस थ्राइस के
आई को आई के साथ करते हैं, जे को जे के साथ करते हैं, के को के के साथ करते हैं। आई को जे के साथ क्यों नहीं करते हैं, आई को के साथ, क्योंकि डिफरेंट जीरो होता है। तो आई को आई के साथ करेंगे, 3 4 जा 12 हो जाएगा, आई डॉट आई 1 होता है। जे को जे के साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10 होता है। के को के साथ करेंगे, +3 हो जाएगा, आपको 10 and 12, 22 + 3 जो 25 ऑप्शन देखें सी, दिस मीन सी इज योर करेक्ट आंसर। 26 देखें क्या है, 26 कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। तो याद रखेंगे आप, जेड एक्सिस क्या कहेगा, तो एक्स वाई जीरो होगा। जैसे आप ये समझ जाएं, एक्स वाई और जेड होता है, अगर जेड क्या कहेगा तो ये 1 हो जाएगा, बाकी 0 0 हो जाएगा। अगर एक्स क्या कहेगा, जैसे एक्स वाई जेड होता है, कहेगा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो ये 1 होगा, बाकी 0 0 हो जाएगा। अगर कहेगा वाई एक्सिस का क्या होगा, तो जैसे एक्स वाई और जेड होता है तो वाई 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि परीक्षा में क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं है, कैसा क्वेश्चन आएगा। तो आप सब तरह के ट्रिक्स को याद रखें। चूँकि यहाँ जेड कहा है इसलिए जेड 1 हुआ है, बाकी 0 0। अगर आप एग्जाम में गए और वहाँ पे कहा कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो एक्स 1 होगा, मतलब जिसका निकालना होगा वो 1 होगा, बाकी सब 0 0 हो जाएगा। जैसे वाई का निकालने के लिए कहे तो वाई 1 होगा, बाकी 0 0 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन जेड एक्सिस के लिए है और द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस पूछ रहा है, दिस मीन्स 0 0 1 0 0 1, सी इज योर करेक्ट आंसर। एंड 27 क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन देन क्या होगा। तो एक रूल जानेंगे हम, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में एक वीडियो में बताए थे कि इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस एंड गामा विथ जेड एक्सिस, देन cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1 and cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosine of x, y and z axis respectively। तो cos अल्फा को L से रिप्रेजेंट करते हैं, cos बीटा को M से रिप्रेजेंट करते हैं, cos गामा को N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 या L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद 28 देखें आप, 28 बोल रहा है आपसे द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, एक है आपको 4 3 7, दूसरा है आपका 1 -1 एंड -5। एक रूल होता है कि इफ x1 y1 z1 हो, ये x2 y2 z2 हो। हम लिख ही दे रहे हैं नियम आपके लिए, x1 y1 z1 एंड दिस इज योर x2 y2 z2 यदि हो, तो फार्मूला होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी इज, ए बी इक्वल टू होता है √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फार्मूला के अनुसार 1 - 4 का स्क्वायर, तो 1 - 4 - 3 का स्क्वायर जो 9, -1 - 3 मीन्स -4 का स्क्वायर जो 16 एंड -5 - 7 -12 का स्क्वायर जो 144। तीनों को ऐड करेंगे 169 आएगा। 169 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल हिंदी में बोले आप तो 13 होता है। इसका मतलब सी इज योर करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो आप जब भी पढ़ें तो किसी भी चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। डायरेक्ट किसी भी मैथ के चैप्टर में क्वेश्चन पे नहीं आना चाहिए, पहले उस चैप्टर क्या बोल रहा है, उस चैप्टर का क्या फार्मूला है। जब तक आप स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं पार करेंगे। स्टेप 1 मीन्स उस चैप्टर का फाउंडेशन क्या है, मतलब जैसे 11th का फाउंडेशन 10th होता है, 12th का फाउंडेशन 11th होता है। तो उस चैप्टर जैसे 12th में यदि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर से संबंधित 11th में क्या क्या पढ़ना था, अगर वो जानकारी आपको नहीं है तो आप 12th को नहीं समझ सकते हैं। जैसे फाउंडेशन किसी चीज़ का मजबूत ना हो तो छत बहुत दिन तक नहीं टिकता है। जैसे आप देखेंगे 29 प्रॉब्लम क्या है आपके लिए। 29 है, पीए दिया हुआ है आपके पास, पीए है 3/8, पीबी है आपका 1/2,
और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/4। आपको पी ए यूनियन बी निकालना है। तो नहीं जानते हैं तो नोट कर लें आप कि पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। फिर से नोट कर लेंगे, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए चूँकि 3/8 है, पी बी 1/2 है, ये 1/4 है। एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 -2 हो जाएगा। 4 3 7 -2 मीन्स 5/8। तो 5/8 डी इज योर करेक्ट आंसर। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव 30 देखिए, बोल रहा है आपसे, आपको पीई दिया हुआ है, पीएफ दिया हुआ है, पीई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है और पीई/एफ निकालना है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। और पीई/एफ का फॉर्मूला होता है पीई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पीएफ। नीचे में जो रहेगा वहाँ पर अगर पीएफ/ई होता तो ऊपर तो वही रहता, लेकिन यहाँ पीई हो जाता। अब आप देखें, पीई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू आपके क्वेश्चन में 0.2 दिया हुआ है, पीएफ का वैल्यू 0.3 दिया हुआ है और ये पॉइंट कैंसिल हो गया। नाउ 3/2/3 इज योर करेक्ट आंसर, मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे मैं बधाई दे रहा हूँ, 2-3 आपको भरने वाला ऑब्जेक्टिव है। 31 है, gx दिया हुआ है, g-3 का वैल्यू निकालना है। तो gx चूँकि दिया हुआ है, gx इज योर x/x-1। इस तरह के क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव में हर एक तरह के कंपटीशन में या आपके 12th के एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखेंगे gx इतना है, आपको निकालना है g-3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 रख दें, तो -3/-3 -1 मीन्स -3/-4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/4 इज योर करेक्ट आंसर। 32 डायरेक्ट आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन है। फार्मूला है कि पूछ रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। Now it is well known that the formula of tan inverse x plus tan inverse y is your tan inverse x plus y divided by 1 - xy। तो ये फार्मूला हो गया। 33 है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x²। अगले वीडियो में हम पूरा इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखेंगे आपको, और पहले फार्मूला पूरा लिख कर पूरा समझा लेंगे। इसके बाद तो 33 से क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सेट 2 का और सेट 1 का पूरा सॉल्यूशन आप तक पहुंच सके। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी होली प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन ध्यान रहे, होली आपकी ज़िंदगी में बहुत आएगा। यह होली सिर्फ़ और सिर्फ आपके किताब के नाम आप करें, आपके मैथ के नाम करें, केमिस्ट्री के नाम करें, फिजिक्स के नाम करें और सफलता आप पाएंगे। एक दिन ज़रूर मुस्कुराएंगे। धन्यवाद।